हेलो गाइज, वेलकम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लेक्चर 3 लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर लीजिए। आइए, आपका क्लास शुरू होता है। कलम कापी लेकर के आप लोग बैठेंगे। चलिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं क्या पढ़ना है। तो इसमें हम लोग एक न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे इसी के अंतर्गत। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे एपी का एनवा पद। एनवा पद का मतलब कि यहाँ पे टी एन इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी होता है। जहां पे ए को क्या कहेंगे? ए को कहते हैं पहला पद। ए का क्या नाम है? ए का नाम है पहला पद। एन का क्या नाम है? एन का नाम है पदों की संख्या। पदों की संख्या इसका नाम है। डी को क्या कहेंगे? डी को कहा जाता है पदांतर। डी को क्या कहते हैं? पदांतर। इसी का दूसरा नाम है सार्व अंतर। सार्वांतर, सर्वांतर बोल सकते हैं, सर्वांतर। और टीएन यहाँ पे हो गया आपका अंतिम पद। कौन सा पद? अंतिम पद, जिसको आगे चल करके हम इसको एल भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी होता है, जिसमें ए को क्या कहेंगे? पहला पद। एन को कहेंगे पदों की संख्या। डी को कहेंगे पदांतर। इसी को कहते हैं सार्वांतर। और टी एन यहाँ पे क्या है? टी एन यहाँ पे अंतिम पद है। तो इसमें आपका चार गो आपका क्या है? चार गो आपका यहाँ पे चार वैल्यू है, मतलब एक टी एन हो गया, एक ए है, एक एन है और एक डी है। इसमें से तीन वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा तो चौथे वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? चौथे वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी पर आधारित आपका प्रश्न होने वाला है। तो आइए हम लोग चैप्टर की ओर मूव करते हैं। तो चलिए, रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। बिल्कुल सिंपल है, जो कि उदाहरण से ही है। उसके बाद हम लोग एग्जाम लेसन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं और जूम कर देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एपी, एपी में है, इसका मतलब है कि पहला पद कितना हो जाएगा? पहला पद आपका 2 है। सार्व अंतर यहाँ पे कितना होगा? 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा। और एन बराबर कितना है? एन बराबर 10 है। तो आपको निकालना है 10वां पद, टी10 निकालना है। थोड़ा सा आपको निकालना है टी10। तो टी10 का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले आपको लेना होगा टीएन। तो टीएन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ क्या होता है? डी होता है। तो यहाँ से टी का टी लिखिए और एन का स्थान पे 10 लिखिए। ए का मान 2 प्लस 10 माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। तो 2 के 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 गुने 5, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 45। 2 में 45 को ऐड करेंगे, कितना होगा? 47। और यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। चलिए, उदाहरण हम 4 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नहीं तो इसको मैं और बड़ा कर देता हूं, स्पष्ट दिखना चाहिए, ठीक है ना। आइए, दिख रहा होगा आपको। कह रहा है कि एपी, एपी में कौन सा पद, कौन सा पद -81 होगा? कौन सा पद -81 होगा? यानी कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिख करके इसको हल कर रहे हैं। ए बराबर देख लीजिए, ए बराबर 21 है। डी बराबर 18 में से 21 गया तो -3 होगा। और टीएनवा पद बराबर आपका -81 है। तो यहाँ से हल कर लीजिए। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी होगा। तो टी एन का वैल्यू यहाँ से -81 लेके चलेंगे। -81 बराबर ए का मान यहाँ से 21 होगा, प्लस एन माइनस वन ऑफ -3 होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं तो -81 बराबर 21 माइनस 3n प्लस 3 हो जाएगा। तो -81 बराबर 21 में 3 को ऐड करेंगे 24 माइनस 3n हो जाएगा। और यहां से इसको क्या कर लेते हैं? यहां से इसको हल कर लेते हैं। यहां से इसको हल कर लेंगे। चलिए, यहां से हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 3n को एक तरफ में ले लाते हैं तो 3n बराबर 81 प्लस 24 हो जाएगा। तो 3n बराबर यहाँ से 105 हो गया।
एन का वैल्यू निकाल लीजिए 105/3, तो एन बराबर कितना होगा, 35 होगा। इसका मतलब है कि इसका 35वां पद कितना होगा, इसका 35वां पद -81 होगा। फिर आगे कह रहा है कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, यानी कि यहाँ पे टीएन इक्वल टू शून्य मान के एन का मान आपको बताना है। तो चलिए आगे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे पेज को मैं छोटा कर देता हूँ ना, पेज को छोटा कर दिया हूँ और यहीं पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे है दूसरा हो गया ना, ये दूसरा हो गया। तो कह रहा है कि टीएनवा पद यहाँ पे 0 हो जाएगा, ए बराबर आपका 21 है, डी बराबर -3 है, तो आपको एन का मान बताना है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि क्या, एक बार देख लीजिए इसको, क्या बोलते हैं इसको, पेंट हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि टीएनवा पद इसका कितना है, 0 है। ए बराबर कितना है, ए बराबर 21 है, डी बराबर -3 है, तो आपको क्या करना होगा, एन का मान निकालना होगा। तो एन का मान यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए यहां से देख लो, यहां से इसका फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए प्लस एन -1 ऑफ डी बराबर 0, ए का मान 21 है, प्लस एन -1 ऑफ -3 हो जाएगा बराबर 0, 21 -3n प्लस 3 हो जाएगा, गुना कर दिए, 21 में 3 जोड़ दिए 24 -3n बराबर 0। तो यहां से निकाल लीजिए 3n बराबर 24, तो आपका n बराबर कितना हो जाएगा, 24/3। तो फाइनली कितना आएगा, 8। तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर आपका 8 मिलेगा। n बराबर कितना मिलेगा, 8। यानी कि इसका आठवां पद, आठवां पद जो होगा, आठवां पद का मान कितना होगा, 0 होगा। चलिए आगे मूव करेंगे, इसको और बड़ा कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण 5 है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। ध्यान दीजिएगा, 2 अंक का प्रश्न है। सबसे पहले लेट एपी की पहला पद कितना मान ले, पहला पद बराबर ए, पदांतर कितना मान ले, पदांतर बराबर डी हो जाएगा। तो यहां से आपको निकालना होगा टीएनवा पद, ए प्लस एन -1 ऑफ डी होगा। प्रश्न से तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तीसरा पद का मतलब यहाँ हो गया ए प्लस 2d बराबर 5, और यहां से हो जाएगा ए प्लस 6d बराबर आपका 9 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं, दोनों को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए पहला समीकरण को दूसरा में से क्या करना, पहला समीकरण में दूसरा को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ए प्लस 2d बराबर 5 है और ए प्लस 6d बराबर 9 है, दोनों को घटा देते हैं। तो यहां से हल करेंगे तो ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, 2 में से 6 गया तो माइनस में कितना आएगा, माइनस में 4d, तो 5 में से 9 गया तो -4 होगा। तो डी का वैल्यू यहां से कितना मिलेगा, डी का वैल्यू 1 मिलेगा। डी का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब हम लोग लेके चलेंगे फ्रॉम 1 नहीं तो 2, तो 1 से लेके चलते हैं, तो ए प्लस 2d बराबर 5 होगा। ए का मान यहाँ ए रखेंगे, ए का ए ही रखेंगे, और 2 × 1 बराबर 5, तो ए प्लस 2 बराबर 5 होगा। तो यहाँ से ए का मान आपको 3 निकल जाएगा। ए का मान कितना निकल गया, ए का मान आपका 3 निकल जाएगा। क्या यार, ए का मान यहां से 3 हो गया। अब हमको क्या करना है, एपी निकालना है। तो एपी निकालने के लिए क्या करेंगे, एपी निकालने के लिए यहां से एपी निकालने के लिए आपको लेके चलना पड़ेगा एपी के पद, एपी के पद ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ए का वैल्यू यहां से कितना है, 3 है,
3 में 1 जोड़ दीजिए 4, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।